Hello students, this is for class 8, subject is English. The poem is Summer and Winter, written by P.B. Shelley. In this poem, the poet makes comparison between two different seasons, summer and winter, by using different images. Uh, Summer symbolizes life, happiness, greenery, brightness, soulfulness. On the other hand, winter symbolizes death, decay, cold, and lifelessness. Starting with the poem, we go through the text first. It was a bright and cheerful afternoon towards the end of the sunny month of June, when the north wind congregates in crowds, the floating mountains of the silver clouds from the horizon, and the stainless sky opens beyond them like eternity. All things rejoiced beneath the sun, the weeds, the river, and the cornfields, and the reeds, the willow leaves that glanced in the light breeze, and the firm foliage of the larger trees. It was a winter such as when birds die in the deep forest and the fishes lie stiffened in the translucent ice, which makes even the mud and slime of the warm lakes a wrinkled clod as hard as brick. And when among their children comfortable men gather about great fires and yet feel cold, alas, then for the homeless beggar old. So the two stanzas use different imageries to present the two seasons. First stanza uses imageries to present summer season, and the second one uses imagery to present the winter season. So it was bright and cheerful afternoon towards the end of the sunny month of June. मौसम बहुत ब्राइट था, बहुत चीयरफुल था, बहुत जॉयफुल था, बहुत लाइफ लिवली मौसम था. And the month was June, when the north wind congregates in crowds. जब नॉर्थ से आने वाली विंड क्राउड्स को जमा कर रहे थे. द फ्लोटिंग माउंटेन्स ऑफ द सिल्वर क्लाउड्स फ्रॉम द हॉरिजन. और ये क्राउड जो था, ये किसका क्राउड था? फ्लोटिंग माउंटेन ऑफ द सिल्वर क्लाउड्स. बादलों का जमघटा, बादलों का क्राउड जमा कर रहे थे जो नॉर्थ से आने वाली विंड्स थी. और ये जो बादल हैं जिनको सिल्वर क्लाउड कहा गया है, ये फ्लोट कर रहे हैं, यानी कि हवा में लहरा रहे हैं. एंड द स्टेनलेस स्काई ओपन्स बियॉन्ड देम लाइक एटर्निटी. और इन फ्लोटिंग क्लाउड्स के पीछे जो स्काई है, स्टेनलेस स्काई, स्टेनलेस मीन्स समथिंग विच डू नॉट हैव एनी स्टेन, जिसके ऊपर कुछ दाग ना हो. और जो आसमान है वो स्टेनलेस है, और ओपन्स बियॉन्ड लाइक देम लाइक एटर्निटी. क्लाउड के पीछे वाला जो आसमान है वो लामहदूद है, उसकी कोई हदूद ही नहीं है. वो पूरा वो इतना गहरा है कि वहाँ तक इंसान की नज़र भी नहीं पहुँच सकती. All things rejoiced beneath the sun. सारी चीज़ें, जो भी सूरज के नीचे जो भी चीज़ें हैं वो all things rejoiced beneath the sun. The weeds, the river, and the cornfields, and the reeds, the willow leaves that glanced in the light breeze, and the firm foliage of the larger trees. सूरज के नीचे जो भी चीज़ें हैं वो सब रिजॉइस्ड हैं, वो फुल ऑफ लाइफ हैं.
और समर का मौसम है तो वीड्स भी निकले हुए हैं। वीड्स हुआ जो पानी के ऊपर जो घास उगती है, छोटे छोटे लीव्स वाले, वो भी एंजॉय कर रहे हैं। द रिवर, रिवर अपने अपने ही ना खुशी में बह रहा है। वो भी इस समर मौसम को और समर ब्रीज को एंजॉय कर रहा है। एंड द कॉर्न फील्ड्स, और कॉर्न के जो फील्ड्स हैं, कॉर्न हुआ जो मक्की होती है, मक्की के जो फील्ड्स हैं वो भी इस समर ब्रीज में, समर की इस है ना खुशगवार मौसम में एंजॉय कर रहे हैं। एंड द रीड्स, रीड्स हुआ लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास भी इस सन के नीचे इस समर के मौसम को एंजॉय कर रहा है। द विलो लीव्स दैट ग्लैंस्ड इन द लाइट ब्रीज, और जो विलो लीव्स हैं, विलो ट्री के जो लीव्स हैं वो भी इस समर की हल्की हल्की चलने वाली हवा जिसको ब्रीज कहते हैं, उनसे वो झांक के देख रहे हैं, यानी कि उस इस ब्रीज को वो एंजॉय कर रहे हैं। एंड द फर्म फ्लाइज ऑफ द लार्जर ट्रीज, और बड़े दरख्तों के जो फ्लाइज होते हैं या जमगट्ठा होता है लीव्स का, वो भी इस समर के जो समर मौसम को एंजॉय कर रहा है। समर की जो लाइफ है, समर की जो जॉयफुल लाइफ है, और जो समर में चलने वाली ब्रीज है, और जो ठंडी हवा है, इस सब चीज़ को ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। और इसीलिए समर रिप्रेजेंट करता है लाइट को, ब्राइटनेस को, लाइफ को, है ना, और जॉयफुलनेस को, हैप्पीनेस को, ग्रीनरी को। यही रीज़न है कि समर इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है।